सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को आज नेत्र रोग से संबंधित कुछ जानकारी देने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारत सरकार की योजना है विजन 2020। 2020 में क्या होता है, जैसे जो विजन चार्ट लगाते हैं उससे जो जिसकी जांच होती है उसकी दूरी 20 फीट होती है। यानी विजन 2020 का मतलब है सबकी सामान्य नजर हो, सबकी स्वस्थ दृष्टि हो। परंतु हमारे देश में कुल आबादी जैसे 138 करोड़ है, इसका 1% जो पर्सन है ब्लाइंड किसी न किसी प्रकार के अंदर से वो प्रभावित रहता है, पीड़ित रहता है। तो 1 करोड़ 38 लाख लोग हमारे भारतवर्ष में अंधापन की शिकार है। मुख्य रूप से जो अंधापन 62% वजह मोतियाबिंद के कारण होती है। मोतियाबिंद कई कारणों से होता है, पर मुख्यतः जो सिनाइल चेंजेस आफ्टर 40 ईयर 50 ईयर, जो एज के अकॉर्डिंग मतलब लेंस पे जो ओपेसिटी आ जाती है इसके कारण मोतियाबिंद होता है। हमारी आँखों का जो लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जब हमारी उम्र बढ़ती है तो वही प्रोटीन टूटने लगती है। तो वही प्रोटीन जिसके लेंस से हम देखते थे वही हमारे लिए ओपेसिटी बनकर वही हमारा मार्ग अवरुद्ध कर देती है, हमारे लेंस को जो ट्रांसपोरेंसी खत्म कर देती है। ये 100% मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बढ़िया हो जाता है। अब मोतियाबिंद के विस्तार में जाएंगे तो कई कारणों से होता है, जन्म से भी होता है, चोट लगने से भी होता है, मैकेनिकल इंजरी से होता है, केमिकल इंजरी से होता है, और सिनाइल चेंजेस यानी उम्र के अवस्था परिवर्तन के कारण भी होता है। और दृष्टि दोष का दूसरा और प्रमुख कारण माना गया है ग्लूकोमा यानी काजबिंदु। यानी हमारी जैसे शरीर में हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये 120/80 रहता है औसत। उसी प्रकार हमारी आँख में जो गाढ़ा पानी रहता है बस बोलते हैं वो प्रेशर से दौड़ता है, और वो प्रेशर के कारण ही हमारी आँख को एक गोले का आकार मिला हुआ है, और उसका प्रेशर 17.3 mmHg होता है। तो वो प्रेशर जब रेस हो जाता है, सामान्य से जब ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति को काचियाबिंद बोलते हैं। इसमें विजन हमारा डैमेज होता है, और इसमें जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, परमानेंट डैमेज होता है। इसको समय पर यदि डिटेक्ट कर दिया जाए, समय पर इलाज करा दिया जाए तो जितनी ज्योति बची उतनी बची रहेगी, जो लॉस हो गया परमानेंट लॉस रहेगा। और आँखों में आपने कई लोगों को देखा होगा एक तलवार टाइप का मांस, एक काली पुतली जिसको कार्निया बोलते हैं, और जो सफ़ेद भाग स्क्लेरा, तो स्क्लेरा से कार्निया की ओर जो एक चमड़ी बढ़ती है उसको टेरिजियम बोलते हैं। नाखूना जिनकी आँख अधिकतर खुजलाती रहती है, मलते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो कंजक्टिवा एक जगह गुच्छा होकर ग्रोथ करता है और उसकी ट्रेंगुलर ग्रोथ होती है, और वो कार्निया पर जाके आगे बढ़ने लगता है। उसका समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी एक अंधापन का कारण होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अधिकतर आंगनबाड़ी में बच्चे मिलते हैं, परंतु कक्षा पहली दूसरी में भी आप प्राइमरी में जाएँ तो देखेंगे जिनकी आँख में चमक की लस्टरलेस यानी मटमैली आँख जो रहती है, ऐसे बच्चों को यदि आप पूछेंगे तो रात को नहीं दिखाई देता, विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण विटामिन स्पॉट हो जाता है। तो जो स्क्लेरा बोलते हैं सफ़ेद भाग में, इसमें एक ट्रेंगुलर टाइप का एक चांदी जैसे किसी की जैसे जैसे जम जाती परत, उससे आईबाल कार्य रफ्चर होती है, कार्य लोग इससे भी अंधे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कि गार्जियन को हम गाइड करें कि इन्हें विटामिन ए से हेल्दी भोजन जैसे गाजर, पपीता, हरी साग भाजी, दूध ऐसी चीज़ें के सेवन करने की हम सलाह दे सकते हैं। और इसके बाद आता है जिस पर हम आज चर्चा करने आए हैं, रिफ्लेक्ट मिरर दृष्टि दोष। एक दृष्टि दोष में एक स्थिति होती है एमेट्रोप और दूसरी होती इमेट्रोप। इमेट्रोप यानी नॉर्मल कंडीशन, जिनका विजन 6 है वो इमेट्रोप में आते हैं, नॉर्मल आईसाइट। और एमेट्रोप यानी जिनका विजन रेटिना पर फोकस होना चाहिए, तो रेटिना पर फोकस न होकर आगे या पीछे फोकस होता है, ये कंडीशन दृष्टि दोष कहलाती है, रिफ्लेक्टिव मिरर कहलाती है। तो रिफ्लेक्टिव मिरर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला
हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूसरा मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में यानी जो सेंटर फोकस नहीं होता, इसमें जैसे आप लोगों के या किसी को चश्मा लगा होगा 80 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री एक्सिस वाली जो ग्लास लगती है, बेलनाकार लेंस से उसको करेक्ट किया जाता है। कोरोना काल के पहले स्कूली बच्चों में 5 से 7% रिफ्रैक्टिव मिरर था, और आफ्टर कोरोना बाद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। स्कूली बच्चों में 5% से बढ़ के 12% हो चुका है, और इसका मुख्य कारण ऑनलाइन जो पढ़ाई चली उसको कारण माना जा रहा है। मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर के संपर्क में रहे, तो उसके कारण क्या होता है, उसके रेडिएशन से बच्चों की आई साइट काफ़ी डैमेज हुई। जो बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो घंटों नियर वर्क करता है, जो घंटों क्लास का काम लंबे समय तक करता है, वो मायोपिया में चले जाएगा, उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आई बार का साइज जो साइज होता है वो इरेगुलर हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव जो दृष्टि दोष है, ये हमारे कुल ब्लाइंडनेस का 22%, पर हमारे स्कूलों में 12%। जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 12th के बीच है, ये 12% दृष्टि दोष के बच्चे आपके स्कूल में उपलब्ध हैं। तो हम सभी का दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। एक विजन चार्ट होता है, इसमें सर 60, 36, 24, 18, 12, 6, 9 ऐसे अंक लिखे हुए हैं। और इसको जैसे विजन रिकॉर्डिंग करते समय 4 से 5 फीट यानी बच्चों की जो पेरेंटल हाइट है लगभग इतनी आई, 4 से 5 फीट हाइट ऊंचाई पर इसको चार्ट को लगाना है। और यदि कमरे छोटे हैं तो मिरर लगा के भी 10 फीट बच्चे को दूर करके पढ़ा सकते हैं। और आपके जैसे बड़े हाल हैं तो यहाँ एक चार्ट लगा कर 20 फीट दूर बच्चे को एक चाक से मार्क कर दें, और वहाँ बच्चे को खड़ा कर हम राइट आई लेफ्ट आई का दोनों आंखों का विजन रिकॉर्ड करेंगे। कुछ खड्डा होता रहता है, इसका टुकड़ा काटते हैं, बच्चों को ऐसे बंद करा, जैसे विजन रिकॉर्डिंग कर ऐसे दबा लिया, जब इस आँख से पड़ेगा तो 2 लाइन कम पड़ेगा, तो अपन रिफ्लेक्ट फिगर में अस्पताल भेज देंगे, वो नॉर्मल नहीं मिलेगा। ऐसे गधे से दबाए माध्यम से उसको दाईं आँख बाईं आँख से विजन रिकॉर्ड करेंगे। यदि किसी बच्चे का ये 6/6 नीचे की लाइन है, 6/6 की नॉर्मल है, यदि वो ये नहीं बता पा रहा है और ये बता पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम रिफर नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ये जो 6/9 वाली जो लाइन है, इसके आधे मीटर भी बता देते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी नहीं भेजना है, क्योंकि बच्चों का एकोमोडेशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, उनको करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिनका विजन 6/9 लेस देन 6/9 जिनका है, ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध करेंगे। और उसकी लेफ्ट आई हमने बंद कराया और राइट आई से पढ़ाया, वो ऊपर का ही लेटर बता पा रहा है और नीचे का कुछ नहीं बता पा रहा है, तो उसका राइट आई का विजन होगा, उसमें अंक लिखा है 60, तो उसका विजन होगा 6/60, ठीक है। और दूसरी आँख से वो तीसरी लाइन तक पढ़ रहा है लेफ्ट आई से, तो तीसरी लाइन का नंबर है 24, तो उसका विजन हो जाएगा 6/24। ये नीचे की 2 लाइन छोड़ के ऊपर तक यदि पढ़ता है तो नॉर्मल है, और 6/12 या उससे कम विजन है, तो ऐसे बच्चों को हम सूचीबद्ध करेंगे, ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। सुझाव दिया है एक अच्छी आदत डालने के लिए। ये 20-20-20 क्या है, यदि आप लैपटॉप पे काम कर, मोबाइल पे काम कर रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलिए कि आफ्टर 20 मिनट 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखो। हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप 20 फीट दूर देखो, 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर। तो उसमें क्या होगा, जो रेडिएशन लगातार जा रहा है, हम बड़े कॉन्सेंट्रेट होकर वहाँ देख रहे हैं, तो वो जो रेडिएशन का प्रभाव धीरे धीरे रुक जाता है और हमारी आई साइट सुरक्षित रहेगी। इसीलिए ये टीचर हो, स्टूडेंट हो, सभी के लिए 20-20-20 वाला हम इसको फॉलो करें, जिससे हमारी आई साइट सभी की बहुत बेहतर रहेगी।
तो क्या नाम बताया सर? डिजिटल विजन सिंड्रोम है ना? डिजिटल विजन सिंड्रोम यानी ड्राइनेस ऑफ आई, जी यानी जो रेडिएशन होता है उसके कारण जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें ड्राई सूखापन आता है, और कॉर्निया जो होता है वो हमेशा गीला रहता है, क्योंकि हमारी आँख, प्रकृति ने ऐसी आँख बनाया है, हम सोए भी रहते हैं तो आंसू लगातार इस तरह भी धोते रहते हैं, कॉर्निया को गीला करते हैं और वो द्रव लगातार चलता है, परंतु ये रेडिएशन के कारण उसमें ड्राइनेस आती है। तो ड्राइनेस लंबे समय तक रहेगी तो कार्नियल हेमरेजन होने का डर रहता है, उससे विजन नाश होता है, कार्निया में रूखापन आएगा, कार्नियल ओबेसिटी होने का डर रहता है। छोटे छोटे नियम हम हमारी आदतों में डाल लें, हम सभी की आदतें, हम सभी की आँखें ज़्यादा अच्छी रहेगी। सामने बैठने को पता ही नहीं चला कि उनकी नज़र खराब है, और जब आप ही लोगों ने उसको पीछे बिठा रहा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी हम जैसे ध्यान दें पढ़ाते समय, बच्चा धूप देंगे तो नहीं देख रहा है, कुछ दबाव देंगे तो नहीं देख रहा है, कहीं साइड वाले की काफी तो नहीं कर रहा है, ऐसे बच्चों को विशेष रूप से आप इनका विजन रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को विजुअल प्रॉब्लम जनरली रहती है। अब एक होता है आँखों में कार्नियल ओबेसिटी, जैसे अपने पैर में हाथ में चोट लग जाए, उसकी हीलिंग के बाद एक स्पॉट बन जाता है, परमानेंट दाग बन जाता है, उसी प्रकार आँख में कार्निया इंजर्ड हो जाए, कीड़ा लग जाए, कुछ फॉरेन बॉडी चले जाए और उसका समय पर इलाज ना करें तो वहाँ पर सफेदी आ जाती है और वो परमानेंट रहती है, वो ठीक नहीं होती। अंधापन का ये भी एक कारण है। और सबसे ज़्यादा आज भारत में जो अब धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मोटापा बढ़ने लगा है, मोटापा बढ़ने से डायबिटीज पेशेंट जो अमेरिका ब्रिटेन में होते थे, अब भारत में कहा जाता है कि कुछ साल बाद ऐसी रही तो हर छठवां आदमी शुगर से पीड़ित होगा। शुगर का लेवल जब बढ़ता है तो एक डायबिटीज की रेटिनोपैथी बीमारी होती है, जो पर्दा होता है उस पर धब्बे आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है आपको कोई ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा, चित्र तो बनेगा और धुंधला धुंधला बनता है। सभी के लिए अनिवार्य है कम से कम 5000 कदम हर कोई को चलना चाहिए, तो इससे हमारा शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। देखिए सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा पैदल चलोगे स्वस्थ रहोगे, बीपी शुगर कुछ नहीं होगा। लाइट जाने का जो रास्ता है उसको फिर बोलते हैं, कार्निया के बीचों बीच में देखेंगे एक गहरा काला एक सुराग होता है, उसको फिर बोलते हैं। तो जो पिपुलरी एरिया ब्लॉक हो गया तो वो पर्सन क्या है, ब्लाइंड पर्सन में आ गया, परंतु उसकी आँख अंदर से बढ़िया है। जैसे बच्चों को पुनः नेत्र ज्योति आ सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करें और उसे फार्म भरवाएं। नेत्रदान के बारे में भी संक्षिप्त में समझेंगे। जीवित व्यक्ति की आँख नहीं निकाली जाती, जब हमारी डेथ हो जाती है। साथियों, आज के कालखंड में हमने आँखों में होने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जाना तथा यह भी जाना कि हम उनकी पहचान समय रहते कैसे कर सकते हैं। हम अपने आगामी वीडियो में नेत्रदान कैसे करें, नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।